हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक, आप सभी छात्रों का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये चैप्टर है परमाणु की संख्या, लेसन 4 है। ठीक है, लेसन 4 है और ये क्लास 9th के लिए। ऐसे तो सारे बच्चे देख सकते हैं, ठीक है, 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, 11th क्लास हो या फिर 9th क्लास का, लेकिन ये चैप्टर जो है वो 9th क्लास का है। सबसे पहले हम लोग जो परमाणु की संरचना है, ठीक है, इसके विषय में, इसके जो मूलभूत जो कण है, ठीक है, उनके विषय में हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि जो परमाणु है, ठीक, हमने देखा कि ये जो परमाणु है, पिछले क्लास में हमने देखा कि ये जो परमाणु है, परमाणु के अंदर कितने कण मौजूद है? 3 कण मौजूद है। कितने कण? 3 कण। 2 कण नाभिक में होते हैं, ठीक है, नाभिक में 2 कण होते हैं, एक का नाम है प्रोटॉन और एक का नाम है न्यूट्रॉन। जबकि बाहरी कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, बारी बारी से। चलिए हम लोग समझते हैं। मतलब परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर क्या है, बना है। ठीक है, परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना है। ठीक है, कौन कौन से कण है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। तो सबसे पहले इसमें हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग सूचित करते हैं किससे? ई से सूचित करते हैं। ठीक है, कह कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके खोजकर्ता जो है, ठीक है, सबसे पहले इसकी जो खोजकर्ता जो है, मतलब खोज करने वाले का नाम था जे जे टॉमसन। क्या नाम था? हाँ, जे जे टॉमसन। ठीक, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के कणों को क्या किया था? खोज निकाला था। ठीक, कैसे निकाला था? किस आधार पे निकाला था? कैथोड किरणों के माध्यम। किस किरणों के माध्यम से? कैथोड किरणों के माध्यम से। ठीक, यहां अगर हम कारण लिखना चाहें तो लिखेंगे कैथोड किरणों के माध्यम से। ठीक है, कैथोड किरणों के माध्यम से उन्होंने जब परमाणु कैथोड की किरणों के, अगर इसके हम गुणधर्म को देखते हैं, ठीक है, कैथोड किरणों के गुणधर्म, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है हमें किस आधार पर ज्ञात हुआ है? कैथोड किरणों के माध्यम से ज्ञात हुआ है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन। कौन सा का? इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कैथोड के गुण। ठीक है, करे कि यह सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। यह सीधी रेखा में गमन करती है। गमन करती है। ठीक है, किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। यह अत्यंत छोटे छोटे द्रव्यमान से बनी होती है। ठीक, यह अत्यंत छोटे छोटे द्रव्यमान से बनी होती है। ठीक है, तीसरा, वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के
वैद्युत या हाँ चुंबकीय, वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ठीक है ये किरणें विचलित होती है, ये किरणें क्या होती हैं, विचलित होती है, मतलब अपने रास्ते से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। इसलिए ये ऋण आवेशित होती है, इसलिए ये क्या होती है, ऋण आवेशित होती है, ठीक है, क्या होती है, ऋण आवेशित होती है। इसके आधार पे हम लोग इलेक्ट्रॉनों की गुणधर्म को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इन सब के आधार पे हम लोग इलेक्ट्रॉनों की गुणधर्म को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो कण की खोज किसके माध्यम से किया गया, कैथोड किरणों के माध्यम से, किसके माध्यम से, कैथोड किरणों के माध्यम से किया गया, ठीक। अब इसके गुणधर्म पढ़ेंगे किसके आधार पे, कैथोड किरणों के आधार पे इसकी गुणधर्म को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। कैसे कण है जी, ऋण आवेशित कण है। यहां लिख देना इलेक्ट्रॉन गुणधर्म, ठीक है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है जो प्रत्येक परमाणु के मौलिक अवयव है, जो प्रत्येक परमाणु के मौलिक कण है, ठीक। अब जितने भी परमाणु हैं सब में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं जो प्रत्येक परमाणु के क्या है, मौलिक कण है, ठीक। दूसरा देखिए, इस कण को E माइनस द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है ना, इसीलिए करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान अनुपात की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान अनुपात की अगर हम बात करें E/m, ठीक है, तो इसका मान होता है 1.76 गुना 10⁸, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ग्राम, ठीक है जी, नहीं ग्राम। नंबर 4, इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। कितना था, हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर, अगर 1 इलेक्ट्रॉन में कूलम पूछा जाए तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 गुना 10⁻31 केजी, ठीक है, क्या केजी। और इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो देखो, सारी जो क्रियाएं होती है वो किसके आधार पर होती है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर होती है। यदि परमाणु से
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, क्या होता है, त्याग होता है, तब वे, जब इलेक्ट्रॉन परमाणु क्या करेगा, त्याग करेगा, देगा किसी को, ठीक है, तब तब वे धनात्मक, क्या, धनात्मक होते हैं, ठीक है, होते हैं। इसी में लिख लीजिए, जबकि परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर वे क्या होते हैं, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न करते हैं, आवेश उत्पन्न करते हैं। मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रियाओं का खेल है, ठीक है, जो भी रासायनिक अभिक्रियाओं का खेल है, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने का जो खेल है, वो किस पर आधारित है, इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। किस पर आधारित है, इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वो धनात्मक हो गया, जब ग्रहण करता है तो ऋणात्मक हो गया। इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश भी उत्पन्न होता है, एक ऋणात्मक आवेश और एक धनात्मक आवेश, ठीक है, एक ऋणात्मक आवेश और एक धनात्मक आवेश। इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, एनोड किरण और प्रोटॉन। मतलब ये जो प्रोटॉन कण है किसके माध्यम से खोजा गया, एनोड किरणों के माध्यम से खोजा गया, ठीक है। तो कहीं कहीं आपसे पूछा जा सकता है एनोड किरण क्या है। एनोड किरण को हम लोग कैनाल किरण भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैनाल किरण, ठीक है। ये कैनाल किरण या एनोड जो किरण है वो क्या है, कह कि ये एक विशेष प्रकार की किरण होती है या है जो कैथोड की ओर गमन करती है। किधर गमन करती है, कैथोड की, ठीक है। यह एक विशेष प्रकार की किरण होती है जो कैथोड की तरफ क्या करती है, गमन करती है, ठीक है, क्या करती है, गमन करती है। इसे हम लोग कैनाल किरण या एनोड किरण कहते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के माध्यम से प्रोटॉन खोजा गया, इन्हीं के माध्यम से क्या खोजा गया, प्रोटॉनों को खोजा गया, ठीक है। चलिए यहां लिख दीजिए, सबसे पहले लिखिए प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन। इसको हम लोग सूचित किससे करते हैं, पी से। सूचित किससे करते हैं, पी से करते हैं, ठीक है। इसकी जो खोज करता है, मतलब प्रोटॉन जो कण है, इनके खोजकर्ता का नाम है गोल्डस्टीन, ठीक है। इन्होंने प्रोटॉन कण की क्या की, खोज की, ठीक है। किस आधार पे की, कारण बताइएगा, एनोड किरण या कैनाल किरण, ठीक है। एनोड किरण या कैनाल किरण के आधार पे इन्होंने प्रोटॉन की क्या की, खोज की। चलिए अब हम लोग कुछ प्रोटॉन के बारे में समझ लेते हैं, इनके कुछ गुणधर्म को क्या करते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। गुणधर्म, सबसे पहला गुणधर्म क्या है, कि जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में गमन करते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के विपरीत
दिशा में क्या करती है, गमन करती है, ठीक है, गमन करती है। नंबर 2 कह रहा है कि यह छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी है, ठीक है। जैसे अभी इससे पहले ये छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी है, ठीक है। प्रोटॉन का अगर हम अनुपात लें, ठीक है, प्रोटॉन के E बटा M का अनुपात, ठीक है, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, विभिन्न होता है। क्या होता है, विभिन्न होता है। क्या होता है, विभिन्न होता है। इसके और कुछ गुणधर्म को लिख लेते हैं। ऊपर वाला आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं। चलिए देखिए, कह रहा कि जो प्रोटॉन होते हैं वे कैसे कण है जी, प्रोटॉन कैसे कण है, धनावेशित ना, कैसा है, धनावेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो था वो ऋणावेशित था, तो जो प्रोटॉन है वो कैसा है, धनावेशित है। यह धनावेशित कण है। कैसा कण है, धनावेशित कण है, ठीक। इसका आवेश कितना होता है, अगर हम इसके आवेश की बात करें, P इक्वल टू होता है प्लस 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। बस फर्क है कि यहाँ प्लस चिन्ह होगा और वहां पे कौन सा चिन्ह होगा, माइनस चिन्ह होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस, वहां पे माइनस। अगर हम इसके द्रव्यमान की अगर हम बात करें, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग कह रहा कि इसका जो द्रव्यमान है 1838 गुना भारी होता है। किससे, इलेक्ट्रॉन से, मतलब ये भारी कण है। क्या है, भारी कण है, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 1838 गुना अधिक भारी है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अगर हम इसका निरपेक्ष द्रव्यमान लिखना चाहें, ठीक है, प्रोटॉन का 7 नंबर निरपेक्ष द्रव्यमान, तो निरपेक्ष द्रव्यमान इक्वल टू होता है 1.67 गुना 10 का पावर माइनस 24 ग्राम होता है, ठीक है। किसका, प्रोटॉन का। किसका, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन के विषय में हमने पढ़ा, प्रोटॉन को हम लोग P से सूचित करते हैं। ये एक धनावेशित कण है। इसकी खोजकर्ता क्या है, गोल्डस्टीन है। ये किस कारण उत्पन्न हुआ, एनोड किरण या कैनाल किरण से उत्पन्न किया गया, ठीक है। एनोड किरण या कैनाल किरण के माध्यम से इसे उत्पन्न किया गया। बाकी यहाँ पे हमने गुण धर्म लिख लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हमने यहाँ 2 कणों के बारे में बात किया, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के विषय में। अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉन के कणों के बारे में। न्यूट्रॉन के कणों के बारे में समझने के बाद हम लोग परमाणु की जो संरचना है उसके विषय में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, बाय और अपना ध्यान रखिए।